आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा होम टैब और इंसर्ट टैब दोनों ही हो चुका था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज लेआउट रिबन टैब। ये क्या होती है? पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई पेज है और उसके अंदर हमें डिज़ाइन तैयार करना हो, उसके लिए पेज लेआउट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। MS वर्ड एक्सेल में क्या किया जाता है? एक्सेल के अंदर एक प्रिंट करने के लिए पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, जूम, पेपर साइज, ड्रॉ एंड कॉलम, ग्रिड, इन सब की सेटिंग किसमें की जाती है? अगर हमें डिज़ाइन तैयार करना हो। कैसा डिज़ाइन? जैसे आप कहना चाहते हो कि मैडम इसके अंदर कोई कलर चेंज करना है या वाटरमार्क लगाना है या किसी का बैकग्राउंड बदलना है, इन सब के लिए हम पेज लेआउट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो लाइक आपको दिख रहा होगा इस तरीके से व्यूज़ शो होता है। आगे देखिए आप। अब थीम समूह है। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिए थीम समूह है। थीम के अंदर मैं यहाँ का ये निकाल लेती हूँ। थीम्स ग्रुप में आप देखोगे एक तो इस तरीके का निशान है, एक ए का निशान है, एक बैकग्राउंड टाइप का निशान है। MS एक्सेल में थीम्स को लागू करने के लिए आसानी व शीघ्रता से प्रोफेशनल व मॉडर्न स्वरूप दिया जा सकता है। एक थीम फॉर्मेटिंग कमांड्स का संग्रह होती है। जैसे जैसे फ़ॉन्ट को डिज़ाइन या कलर या साइज़ या स्टाइल या टेक्स्ट इफेक्ट डालना होता है, उन सब के लिए थीम में MS एक्सेल में शीट फॉर्मेटिंग की जाती है। इसी प्रकार से थीम्स इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में थीम्स को लागू कर सकते हैं। अगर कोई कमांड है, उनको क्लिक करना है, बिल्ट इन करना है, तो थीम्स को बदल सकते हैं। थीम क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये पेज है और मुझे इस पर कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन तैयार करना हो, इसके लिए हम थीम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि थीम्स कितने तरीके से यूज़ की जा सकती हैं या थीम्स कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट देखिए आप। थीम्स के अंदर आप देख रखे होंगे थीम्स का कलर। इस कमांड की सहायता से MS एक्सेल में आप थीम का कलर बदल सकते हैं। इसी प्रकार से थीम्स फॉन्ट, अगर आप फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। थीम का फॉन्ट बदलने के साथ ही थीम इफेक्ट्स वर्तमान में कोई इफेक्ट डालना हो थीम पर, उसको बदलने के लिए थीम इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा थीम्स जिसके अंदर कोई कलर डिज़ाइन करना हो, कोई इफेक्ट डालना हो या कोई टेक्स्ट बदलना हो, तो उसके लिए थीम्स ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से पेज सेटअप समूह है। ये क्या होता है? अगर कोई पेज है, उसका मार्जिन सेट करना, ऊपर से लेकर नीचे तक का मार्जिन कैसा होगा, पेज का साइज A4 होगा या लीगल होगा या फिर A5 होगा या A7 होगा। इसके साथ में लेआउट क्या होती है? अलग अलग परत, कितनी परतों में रहेगा। इसके साथ ही देखिए आप इस तरीके का पेज सेटअप का ग्रुप बनता है, जैसे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट, टाइटल्स, ये सारे ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार से मार्जिन्स, अगर आपको कोई पेज का मार्जिन सेट करना है, जैसे नॉर्मल करना है, उसका वाइड करना है, नैरो करना है, इस सबको मार्जिन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे टॉप, अगर टॉप मार्जिन में स्थान देना है, जिसे ऊपर की ओर खाली छोड़ा जाता है। अगर टॉप की तरह, जैसे देखो इसका मार्जिन, आप इस पेज पर देखो ऊपर का स्थान आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मार्जिन आप सेट करते हो तभी। किसी बुक में ये साइज नहीं होता है तो मार्जिन ज़रूरी नहीं होता कि दिखाई दे या नहीं दे। इसी प्रकार से आप देखोगे मार्जिन के बाद में टॉप, आप मार्जिन टॉप, बॉटम, नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, कम साइज है, आप चाहते हो इतना साइज हो, तब आप बॉटम इसका साइज भी बदल सकते हैं। लेफ्ट, ये देखिए राइट और लेफ्ट में भी बुक के जगह छोड़ी हुई है, आप देख रहे हो यहाँ से मार्जिन में जगह छोड़ी हुई है, इधर साइड में मार्जिन की जगह नहीं छोड़ी हुई, तो ये कोई मार्जिन है उसमें डॉक्यूमेंट है वो खाली हो जाता है, तो जैसे कितनी साइज कहाँ रहेगी। राइट के बाद में, लेफ्ट के बाद में राइट तरफ भी क्या होगा? मार्जिन वह स्थान होगा जिसे डॉक्यूमेंट के लिए दाईं ओर छोड़ा जा सकता है, वह पहले से ही 0.7 परिभाषित कर सकते हैं।
गटर, इस मार्जिन को बाइंडिंग मार्जिन भी कहा जाता है। ये ऑप्शन पूछा जाता है, गटर क्या होता है, हाँ, इसको बोलते हैं बाइंडिंग मार्जिन। पहले से ही 0 इंच परिभाषित होता है। यह मार्जिन तभी छोड़ा जा सकता है जब हमें पृष्ठों की बाइंडिंग करवानी होती है। गटर की पोजीशन को लेफ्ट तथा टॉप सेट किया जा सकता है, या तो लेफ्ट में सेट किया जा सकता है या टॉप में सेट किया जा सकता है। अपने पेपर का आवश्यकता अनुसार मार्जिन सेट करने के लिए प्रदर्शित व पूर्व निर्धारित मार्जिन लिस्ट में मार्जिन चुनकर लागू कर सकते हैं। यदि इस सूची में मार्जिन सेट नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में कस्टम मार्जिन इस कमांड की सहायता से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके मार्जिन क्षेत्र से उपयुक्त मार्जिन व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे ओरिएंटेशन, इसके द्वारा पेज का ओरिएंटेशन, जैसे कितना साइज रहेगा, जूम जिसको बोलते हैं, कितना पेज आप हाइट कर पाएंगे, बाइंडिंग पोर्ट्रेट रहेगी या लैंडस्केप रहेगी, बाइंडिंग कितनी रहेगी, ठीक है। जैसे ओरिएंटेशन, या तो मैं आपको ये कह सकती हूँ, हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओरिएंटेशन जो 2 टाइप में होता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। इसी प्रकार से साइज A4, A3, A5 एग्जीक्यूटिव या लीगल, देखिए लेटर साइज B4, B5 जापानीज पोस्ट कार्ड साइज, टैबॉइड, ये सारी साइज आपको कंप्यूटर पर साइज ऑप्शन में प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी प्रकार से आज हमने पढ़ा साइज। ये हमारा साइज पढ़ने के बाद में दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंट एरिया। इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एरिया डिसाइड कर सकते हो, मतलब कितनी जगह हमें प्रिंट करना है, कितनी जगह क्लियर रखना है। ये सारी चीज़ आप देखिए, आप पेज सेटअप समूह में पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रिंट एरिया आप पढ़ रहे हैं। ब्रेक्स का मतलब मान लीजिए पेज भर गया है, अब हमें नेक्स्ट पेज चाहिए, उसके लिए पेज ब्रेक का यूज़ किया जाता है। एक्सेल में वर्कशीट में लगभग ये मान लीजिए 38,19,012 हैं, ये पेज होते हैं जो आप एक मोटी लाइन में बॉर्डर लगा सकते हैं और ब्रेक भी दे सकते हैं। इस कमांड की सहायता से पॉइंटर में अलग अलग कॉर्नर होते हैं, आप पेज का ब्रेक दे सकते हैं। पेज ब्रेक कमांड से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको ब्रेक नहीं चाहिए तो आप ब्रेक को हटा सकते हैं, रीसेट ऑल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारा ऑप्शन है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप समझ रहे हैं, पीछे का मान लीजिए इसका पीछे का कलर मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता तो हम बैकग्राउंड पे जाके डिलीट ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रिंट टाइटल जो हमारा लास्ट रहा है, प्रिंट टाइटल कौन से ग्रुप का, पेज सेटअप ग्रुप का। प्रिंट टाइटल अगर कोई एरिया है उसको प्रिंट करना हो तो उसके लिए प्रिंट टाइटल वर्कशीट क्षेत्र में बाईं और दाईं तरफ लाल चिन्ह पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। रो टू रिपीट एट टॉप, अगर वर्कशीट की उस लाइन को सिलेक्ट करना हो पेज स्टॉप करने के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखें कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर हमें वर्कशीट का कॉलम सिलेक्ट करने के लिए प्रत्येक पेज के बाईं ओर प्रिंट करना हो। ग्रिड लाइन अगर चेक बॉक्स में हमें ऑन करना हो, कॉलम्स की ग्रिड लाइन के साथ भी प्रिंट किया जा सकता है। रो एंड कॉलम हेडिंग का ऑप्शन, आप रो एंड कॉलम में हेडिंग भी लगा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, अगर किसी चेक है उसको बॉक्स को ऑन करना है, यदि प्रिंट करना है तो पेज कलर पर चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा पेज सेटअप समूह जो कैसे कैसे सेट होगा, इसी प्रकार से थीम्स ग्रुप जिसमें हमें किस तरीके का थीम यूज़ किया जाता है। तो अब हमारा पेज लेआउट रिबन स्टार्ट हो गया है। MS एक्सेल आपकी ऑल जो क्लासें हैं 10 जो मैंने एकदम लिस्ट वाइज क्लासें बना दी हैं, जिसमें होम टेप इंसर्ट करवा दिया गया है, जो चाहे कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हो। साथ में मैं आपको बता दूं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी एक्सेल पूछा जाता है, प्लस एक्सेल हर कंपटीशन के साथ में। ये मान लीजिए आप कंप्यूटर के अंदर आप और कहाँ प्रेफर कर सकते हैं, RSCIT, RSCFA, टेली, इन सब में, और जो कंप्यूटर इंटर्नशिप में जाते हैं बच्चे उनमें भी पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।